नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की राजनीति से जुड़ी हुई एक और खास खबर। जैसे कि आप सब जानते हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और इसके लिए अब वोटर लिस्ट पर काम किया जा रहा है। लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने ये आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में भारी पैमाने पर गड़बड़ियां की जा रही है। इस वार्ड के वोटर्स के नाम दूसरे वार्ड में डाले जा रहे हैं, कई वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं तो कई वोटर्स के नाम दोबारा या तिबारा डाले गए हैं। इन सभी गड़बड़ियों के ऊपर आपत्ति जताते हुए मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन ने आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त से मुलाकात की और उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इन सभी गड़बड़ियों को दूर किया जाए। आयुक्त से मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आइए हम आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी उन्होंने। ये इलेक्शन कमीशन ने जय ठाकुर का धर्मांतर कर दिया और रिकॉर्ड पे किया है। अब इसको कौन सा जिहाद बोलेंगे देखना पड़ेगा। इलेक्शन जिहाद, हाँ ये बरोबर, इलेक्शन जिहाद। अब हमको भी मौका मिला वर्ड का इस्तेमाल करने पे, इलेक्शन जिहाद। तो ये जो प्रशासन ने, भाजपा सेना की जो सरकार है, ये जो इलेक्शन जिहाद चालू किया है, जहाँ पे जय ठाकुर को के नाम के फोटो के सामने खान इब्राहिम यूसुफ लिख दिया है और जबकि जय ठाकुर का नाम कहाँ है रे बाबू तेरा? नहीं, दूसरे पेज पे, हाँ, जबकि उसका नाम दूसरी जगह आता है, उसका फोटो इधर है। यहाँ उसका है, उसी वार्ड में है, उसी बिल्डिंग में है। और ये जो 402 में खान यूसुफ 402 Y52 उनकी ही बिल्डिंग है जिसमें जय ठाकुर रहता है। अब जय ठाकुर ने भी ये खान यूसुफ साहब को कभी देखा नहीं और खुद का फोटो वहां देख के शॉक हो गए, ये डबल रोल कहां से आ गया। तो ये इस तरह का इलेक्शन कमीशन का काम है और मेरा ये स्पष्ट आरोप है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। स्पष्ट आरोप है कि 2012, 2017, 2024, 2019 ये सारे इलेक्शन में ये वोटर की अफरा तफरी जानबूझ के की गई है। एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे की गई है जो इस महापालिका में सत्ता में थी। तो आप देखोगे कि बीजेपी का जब भी आपको ऑब्जेक्शन नजर आएगा तो ये जितने प्रभागों के ऊपर हमने ऑब्जेक्शन लिए हैं और डिटेल निकाल करके दिया है, वो ऑब्जेक्शन आपको उनके पास के नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मिली जुली सरकार का काम है। जो 60 सीट 70 सीट जो चुन के लाने की बातें होती है वो यही बेसिस पे होती है। आपके माध्यम से मैं आयुक्त साहब का धन्यवाद देता हूं कि पर्सनल इलेक्टोरल रोल को मॉनिटर कर रहे हैं, मगर साथ ही में आयुक्त साहब को कहना चाहूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा, 24/7 मॉनिटर करना पड़ेगा। पिछले 10-12 सालों में इस प्रशासन का दुरुपयोग महापालिका का किया गया है और ये इलेक्टोरल रोल के अंदर जो अफरा तफरी अभी है ये उसी का रीज़न है। राजू मेहरा और अनिल सावंत, फ्रेडा, राकेश राजपुरोहित और उन लोगों ने भी वहां पे बात करी, जो सबने आयुक्त साहब को बोला कि ये हमारा वोट चोरी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो राइट है, हमारा बोलो तो पब्लिक का जो राइट है, उससे डिप्राइव्ड रखने का एक काम हुआ है और ये हो रहा है और ये महापालिका का प्रशासन कर रहा है। इस तरह की बात उनको बताई गई और सबने ये कहा कि साहब आप ये 10 तारीख को लेकर के पब्लिश कर दोगे और जैसे कि वैसे ही पब्लिश हुआ तो फिर क्या करेंगे हम? तो उस पर उनके पास कोई जवाब है नहीं, क्योंकि ही इज बाउंडेड बाय गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसके तहत उनको काम करना है। तो हमने हमारे वर्कर्स को उनके सामने कहा कि ये इनके हाथ बंधे हुए हैं, आपके हमारे हाथ खुले हैं, हमारे पास एक ही दरवाजा बचता है, वो कौन सा है? न्यायपालिका का। तो हम जाएंगे भगवान के पास। इस देश की लोकतंत्र के अंदर का एक महत्व का स्तंभ
जो आज की तारीख में देश में भगवान का काम कर रहा है वो है न्यायपालिका। हम उनके पास जाएंगे और वहाँ घंटे बजाएंगे और अपनी पिटीशन वहाँ दाखिल करेंगे। और इसके लिए आज इलेक्शन कमीशन के इस इलेक्टोरल रोल के ऑब्जेक्शन सजेशन के पीरियड में कमिश्नर साहब को मिल के सारी बातें उनके नज़र में ला करके हमने दी है। ये पिटीशन की कॉपी हम इलेक्शन कमीशन दफ्तर को भी देंगे जो ऑब्जेक्शन सजेशन डाला है, और कोर्ट का दरवाज़ा हम अगले हफ्ते खटखटाएंगे। हम 10 तारीख तक इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है गवर्नमेंट ये जैसा 10 तारीख को ये यादी पब्लिश कर देगी, 12 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर कर देगा, और एक बार इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया तो कोर्ट कोई भी इलेक्शन पिटीशन एंटरटेन नहीं करती है। इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अगले हफ्ते ये पिटीशन दाखिल करें और मेंशन करके मैटर को बोर्ड पे लाए। बाद में तो फिर भगवान की और ईश्वर की इच्छा है, खुदा जो करे सो करे। और आपके माध्यम से हम जनता तक के बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है इसमें सिर्फ वोट चोरी नहीं, तो ये जो नीचे का कॉरपोरेशन का जो प्रशासन है, जो इलेक्शन रोल पे काम करता है, जो यादी फोड़ता है, इस वार्ड का उस वार्ड, उस वार्ड का इस वार्ड में डालने का काम, ये महापालिका के जो नीचे के कर्मचारी जो इसमें काम करते हैं ये उसमें दोषी है। और इनको हम आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि इन्होंने ये गलत काम नहीं करना चाहिए। जो गलती हुई है आपको सुधारने का मौका है, आप उसको सुधार लीजिए। कमिश्नर साहब ने हमको एक बात अच्छी कही जो मुझे पसंद आई, ये भी मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से हम इसके ऊपर फोकस होके काम कर रहे हैं कि हमने ये सारे प्रॉब्लम्स इलेक्टोरल रोल में हैं ये जानते हैं, मगर उसको रेक्टिफाई करने का अधिकार हमारा नहीं है। ये उन्होंने स्पष्ट बताया। उन्होंने गोल मटोल बात नहीं करी कि ठीक है हम करेंगे, हम देखेंगे, हम ये रेक्टिफाई। उन्होंने साफ बात कही कि हमारा काम जो यादी इलेक्शन कमीशन से आई है उसको तोड़ना, वार्ड वाइज ये काम हमारा है। उसमें उस वार्ड के नाम यहाँ आ गए हैं तो उसको रेक्टिफाई करना काम हमारा है। आपने हमको अभी डिटेल दिया है, उसके ऊपर हम पेज टू पेज उस पर काम करेंगे। इसके लिए मैंने उनकी प्रशंसा करी। मीडिया में कुछ खबरें आई हैं, ये जो बीएलओ हैं या जो भी ये रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं उसके साथ कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। क्या लगता है कि मीरा भाईंदर शहर में भी ऐसा होता होगा? मीरा भाईंदर में सब में ज्यादा होता है। मीरा भाईंदर में सब में ज्यादा होता है। बीएलओ, नगर सेवक, आजी माजी नगर सेवकों के दफ्तर में भाजपा के, मैं डायरेक्ट नाम लेके बोल रहा हूँ, भाजपा के दफ्तर में बैठ करके ये सब काम करते हैं। वोटर्स के कार्ड भी बांटते हैं, वोटर एनरोलमेंट का भी काम करते हैं। ये कंटिन्यूसली हम लोग इस बात की तकरार करते आए हुए हैं, और आज आपने पूछा तो फिर बता रहे हैं।